जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे 3 पनौती अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और इसी तरह तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं। तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो।
तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वो घोड़ी कहती है कि बेटी तुम मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो वो पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती है कि यह बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भगत भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छिंटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना,
जिसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे, और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने उससे आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सब के दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच्ची कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह यह जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनेंगे सुखी अमावस्या की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के पक्के भगत थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी हो अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा।
तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था, तभी सूखी अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, ये तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ, मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। सगाई तय करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर ये क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस के व्रत करना।
और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सदक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाएं। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस्या के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं सोमा धोबिन की कहानी। यह कहानी हर सुहागिन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य के लिए अमावस्या का व्रत रखकर हर महीने अवश्य सुननी चाहिए। अब दूसरी कथा सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूं, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए, तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए
फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसा व्रत कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ ही जय हो अमावस्या माता की, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।